हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस्लाम के शुरुआती और सबसे महान पैगंबरों में से एक माने जाते हैं। उनका जिक्र कुरान में 43 से अधिक बार आता है। वे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 10वीं नस्ल में से थे और तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत का पैगाम लेकर अपनी कौम के पास भेजे गए थे। उस दौर में उनकी कौम ने अल्लाह को छोड़कर मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी थी। उन्होंने वद, सुवा, यगूश, युग और नस्र जैसी मूर्तियों को खुदा मान लिया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पूरे 950 साल तक सच्चाई की तरफ बुलाया। उन्होंने दिन और रात छुपकर और खुलकर हर तरीके से लोगों को समझाया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, लेकिन बहुत कम लोग ही ईमान लाए। कौम ने उल्टा उनका मजाक उड़ाया और कहा, तू हमारे जैसा ही इंसान है, तेरे साथ तो बस गरीब और कमजोर लोग हैं। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं तुमसे कोई इनाम नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें अल्लाह का रास्ता दिखा रहा हूं। जब कौम ने पूरी तरह इनकार कर दिया और मजाक बनाती रही, तब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह एक बड़ा जहाज बनाए। यह सुनकर लोग और भी ज्यादा हंसे, रेगिस्तान में जहाज। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज तुम हंसते हो, कल तुम पर रोने का वक्त आएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जहाज में हर जानवर का एक एक जोड़ा और सभी ईमानदार लोगों को सवार कर लिया। फिर अल्लाह का अजाब आया। जमीन से पानी उबल पड़ा और आसमान से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। एक भयानक तूफान ने पूरी जमीन को निगल लिया। वो सब लोग डूब गए जो अल्लाह की नाफरमानी करते थे। यहां तक कि नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा कन भी, क्योंकि उसने ईमान नहीं लाया था। अल्लाह ने उसकी रहम की दुआ को भी ठुकरा दिया और कहा कि वो तुम्हारा बेटा नहीं, क्योंकि उसका अमल नेक नहीं था। तूफान के बाद जहाज जाकर जुड़ी नाम के पहाड़ पर टिक गया। वहां से नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ के मोमिन लोगों ने नई जिंदगी की शुरुआत की। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, हे मेरे रब, मुझे, मेरे माता पिता को और मेरे घर में आए हर मोमिन को माफ कर। उनकी कहानी हमें सब्र, यकीन और मेहनत की सीख देती है। ये बताती है कि अगर रास्ता सच्चाई का है तो भले ही हम अकेले हों, जीत आखिर में हक की ही होती है। और याद रखिए, अल्लाह जालिमों को कभी नहीं छोड़ता।